नमस्कार, मेरा नाम मुस्कान है और आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रवादी दृष्टि और उसका योगदान। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे विंसेंट आर्थर स्मिथ नामक ऐसे ही विद्वानों ने, जो कि विदेशी विद्वान थे, विदेशी इतिहासकार थे, उन्होंने भारतीय इतिहास को कमतर करके आंका था। और तभी ये सब जानने के बाद भारतीय जो इतिहासकार थे, जो शिक्षित वर्ग थे, उनको लगा कि हम भी कम नहीं हैं, हम भी एक अच्छा इतिहास बना सकते हैं, अच्छा इतिहास लिख सकते हैं। हम भी पीछे की चीज़ों को जानकर और भी अच्छा कुछ लिख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय विद्वानों के सामने यह सब एक बड़ी चुनौती के रूप में उभरी। कहते हैं कि भारतीय विद्वानों के सामने यह सब एक बड़ी चुनौती के रूप में उभरी, खासकर उनके लिए जिन्होंने पश्चिमी शिक्षा प्राप्त की थी। वे प्राचीन इतिहास का जो औपनिवेशिक खंडन था, उससे काफ़ी दुखी थे और भारतीय सामंती समाज के विनष्टीकरण और ब्रिटेन के प्रगतिशील पूंजीवाद समाज के विरोधाभास को लेकर चिंतित भी थे। कुछ विद्वानों ने भारतीय समाज को सुधारने का न केवल बीड़ा उठाया, बल्कि भारतीय प्राचीन इतिहास की ऐसी पुनर्रचना की जिससे समाज सुधार के साथ साथ स्वशासन की धारणा भी मजबूत हो। ऐसा करने वाले अधिकतर इतिहासकार हिंदू पुनर्जीवन के राष्ट्रवादी विचारों से प्रेरित थे, लेकिन ऐसे भी इतिहासकारों की कमी नहीं थी जिन्होंने तार्किक और वस्तुगत दृष्टि को अपनाया। दूसरी श्रेणी के इतिहासकार थे राजेंद्र लाल मित्र, जिनका जीवन काल 1882 से 91 तक रहा, जिन्होंने वैदिक ग्रंथ प्रकाशित किए और इंडो आर्यन शीर्षक से एक किताब भी लिखी। प्राचीन विरासत के प्रेमी होते हुए भी उन्होंने प्राचीन समाज की तार्किक दृष्टि को अपनाते हुए ठोस रूप से बताया कि प्राचीन समय के लोग गौ-मांस खाते थे, और उन्होंने यह साबित करने की कोशिश की कि इन विशेषताओं के बावजूद जाति व्यवस्था मूल रूप से यूरोप के पूर्व औद्योगिक और प्राचीन समाज में श्रम विभाजन पर आधारित वर्ग व्यवस्था से भिन्न नहीं थी। प्रमुख राष्ट्रवादी इतिहासकारों के बारे में बात करें तो के.पी. जायसवाल, जिनका जीवन काल 1881 से 1937 तक रहा, और ए.एस. अल्टेकर, जिनका जीवन काल 1898 से 1959 तक रहा, जैसे कुछ विद्वानों ने देशी शासकों द्वारा भारत को शक और कुषाणों के शासन से मुक्ति पर जरूरत से ज़्यादा महत्व दिया। इसकी परवाह किए बिना कि मध्य एशिया एवं अन्य भूभाग के लोग भारतीय जीवन के अभिन्न अंग बन गए, उन्होंने अपने मूल देशों के लिए भारतीय संसाधनों का शोषण और दोहन भी किया। के.पी. जायसवाल का योगदान के बारे में बात करें तो के.पी. जायसवाल का मुख्य योगदान भारतीय राजतंत्र के मिथ को तोड़ने में माना जाता है। सन 1910 से 12 तक उन्होंने कई लेख लिखकर बताया कि प्राचीन समय में गणतंत्र अस्तित्व में था और स्वशासन भी था। अंततः उनका ये शोध हिंदू पॉलिटी सन 1924 में प्रकाशित हुआ। हालांकि जायसवाल पर प्राचीन संस्थाओं में आधुनिक राष्ट्रवादी विचारों को दर्शाने का आरोप लगाया जाता है और उनके द्वारा गणतांत्रिक शासन प्रणाली के रूपों में प्रस्तुतिकरण पर आक्षेप लगाते हुए यूएन घोषाल, जिनका जीवनकाल सन 1886 से 1969 था, जैसे कई इतिहासकार भर्त्सना भी करते हैं। आगे हम राष्ट्रवादी दृष्टि का योगदान के बारे में बात करें तो भारतीय समाज के सुधार के साथ साथ स्वशासन की भावना को भी बढ़ावा दिया गया। इससे प्राचीन इतिहास की पुनर्रचना की और भारतीय संस्थाओं का देशीकरण भी हुआ। विधवा पुनर्विवाह, जाति व्यवस्था, बाल विवाह जैसी कुप्रथाएं या फिर बुराइयों पर प्रहार किया गया। ठोस प्रमाणों के साथ भारतीय इतिहास को तार्किक और वस्तुनिष्ठ दृष्टि से लिखा गया। भारतीय परंपरा, संस्कृति और राष्ट्रीय गौरव को पुनर्जीवित भी किया गया। आगे हम आर.जी. भंडारकर के बारे में बात करें तो आर.जी. भंडारकर ने दक्कन के सातवाहन के राजनीतिक इतिहास और वैष्णव एवं अन्य मतों के इतिहास की पुनर्रचना की। एक महान सामाजिक सुधारक के रूप में उन्होंने अपने अनुसंधान के माध्यम से विधवा पुनर्विवाह, जाति व्यवस्था और बाल विवाह जैसी बुराइयों की भर्त्सना भी की। रामकृष्ण गोपाल भंडारकर और विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े, जिनका जीवनकाल 1869 से 1926 तक रहा, यह ऐसे समर्पित इतिहासकार उभरे जिन्होंने विभिन्न स्रोतों को एक साथ अलग अलग करते हुए भारत के सामाजिक और राजनीतिक इतिहास की पुनर्रचना की। शोध के लिए पूरे जोश के साथ वी.के. राजवाड़े ने मराठा इतिहास के स्रोतों और संस्कृत पांडुलिपियों की तलाश में महाराष्ट्र में हर एक गांव की यात्रा की। अंततः उन सारे स्रोतों को 22 खंडों में प्रकाशित किया गया
उन्होंने ज़्यादा नहीं लिखा, लेकिन वैदिक और अन्य ग्रंथों पर आधारित भारत में विवाह के विकास के चरणों पर उनकी सूक्ष्म अंतर्दृष्टि के कारण सन 1926 में मराठी में विवाह व्यवस्था पर लिखी गई उनकी किताब एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में जानी गई। उनका मुख्य कार्य मराठा साम्राज्य का इतिहास या फिर मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने, यह कार्य था उनका मुख्य कार्य। आगे हम पांडुरंग वामन काने का योगदान के बारे में बात करते हैं। तो पांडुरंग वामन काने, जिनका जीवनकाल 1880 से 1972 तक था, जो कि संस्कृत के विद्वान थे, उन्होंने सामाजिक सुधार की ठानी और विद्वता विज्ञान की परंपरा को जारी रखा। 20वीं शताब्दी में 5 खंडों में प्रकाशित धर्मशास्त्र का इतिहास, ए हिस्ट्री ऑफ द धर्मशास्त्र शीर्षक उनका उल्लेखनीय काम है, जो प्राचीन सामाजिक नियमों और प्रथाओं का एक ज्ञान भंडार है जिससे हमें प्राचीन भारत में सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन मिलता है। अन्य महत्वपूर्ण इतिहासकारों के बारे में बात करें तो भारतीय विद्वानों ने यह दिखाने के लिए राजनीतिक इतिहास का गंभीरता से अध्ययन किया कि भारत का अपना राजनीतिक इतिहास था और उसे चलाने वाले भारतीय भी निपुण थे। इसका उचित श्रेय पुरालेख शास्त्री देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर, यहाँ पर ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, जिनका जीवनकाल सन 1875 से 1950 तक रहा, इनको जाना चाहिए। ठीक है, इसका उचित श्रेय पुरालेख शास्त्री देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर को जाना चाहिए, जिन्होंने अशोक और प्राचीन भारतीय राजनीतिक संस्थाओं पर किताबें लिखी। इससे भी महत्वपूर्ण काम हेमचंद राय चौधरी, जिनका जीवनकाल सन 1892 से 1957 तक रहा, इनको जाना चाहिए और इन्होंने भी महत्वपूर्ण काम किया। उन्होंने महाभारत काल से लेकर ईस्वी पूर्व 10वीं शताब्दी तक, जो कि गुप्त साम्राज्य के अंत तक था, तब तक का प्राचीन भारत का इतिहास लिख दिया था। प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन में बहुत सारे लेखकों ने दक्षिण भारत पर उचित ध्यान नहीं दिया था, यहाँ तक कि दक्षिण भारत के महान इतिहासकार के नीलकंठ शास्त्री, जिनका जीवनकाल 1892 से 1975 तक रहा था, के नीलकंठ शास्त्री ने भी अपनी पुस्तक प्राचीन भारत का इतिहास, ए हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया में यही दृष्टि अपनाया। किंतु दक्षिण भारत का इतिहास, ए हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया में इस अभाव को उनके द्वारा दूर किया गया। उनकी शैली संक्षिप्त है मगर उनका लेखन स्पष्ट है। तथ्यों की प्रस्तुति में उनकी निर्भरता राय चौधरी की तरह ही है। राष्ट्रवादी दृष्टि की मुख्य विशेषताओं के बारे में बात करें तो प्राचीन भारत के गौरवपूर्ण अतीत को उजागर करना, मतलब कि राष्ट्रवादी दृष्टि से भारतीय प्राचीन इतिहासकार जो कि आधुनिक थे, प्राचीन भारत के गौरवपूर्ण अतीत को उजागर करते हैं, उससे अच्छे से लिखते हैं। स्वशासन और राष्ट्रीय एकता की भावना का प्रचार करना। स्वशासन और राष्ट्रीय एकता, यानी कि जो भारत के लोग इतिहास लिख रहे थे, उनके अंदर एकता की भावना से वे इतिहास को लिखते हैं, और स्वशासन यानी कि अपना मानकर, अपनी संस्कृति मानकर ही इसे अच्छे से प्रेजेंट करते हैं। भारतीयों में आत्मविश्वास और जागरूकता पैदा करना। प्राचीन भारत का इतिहास लेकर जो हमारी उपलब्धियां थी, जो हमारे पूर्वजों की उपलब्धियां थी, उन सबको उजागर करके भारत के लोगों में आत्मविश्वास और जागरूकता पैदा करते हैं कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। इतिहास को केवल विदेशी दृष्टि से नहीं बल्कि भारतीय दृष्टि से देखना। यदि भारतीय इतिहासकार भारत के लोग ही भारत का इतिहास लिखेंगे तो वह विदेशी इतिहासकारों की तरह नहीं लिखेंगे, क्योंकि विदेशी इतिहासकार एक दूसरे नज़रिए से देखेंगे और भारतीय इतिहासकार इसे अपनी संस्कृति मानकर ही भारत के लोग, भारत अपना है, भारत की संस्कृति हमारी है, उसे ये समझकर इतिहास प्रेजेंट करेंगे। लेकिन अगर विदेशी इतिहासकार लिखेंगे तो फिर भारत की संस्कृति, भारत के लोगों को कमतर आंक कर ही वह इतिहास लिखेंगे। सामाजिक सुधार और राष्ट्रीय चेतना का संगम स्थापित करना, ये सब राष्ट्रवादी दृष्टि की मुख्य विशेषताएं हैं। अब आखिर में हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, और राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को स्वाभिमान और राष्ट्रीय गौरव के साथ पुनः स्थापित किया। उन्होंने न केवल सामाजिक सुधारों को बढ़ावा दिया बल्कि स्वशासन की भावना को भी मजबूत किया। तो ठीक है गाइज, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।